वेलकम बैक। मुत्तहदा अरब अमारात का खलाई मिशन अल अमल मरीख के लिए रवाना हो गया है और इस खबर की तफसील भी आपको देते हैं। मिशन अल अमल जापान के खलाई स्टेशन से रवाना हुआ है और ये तकरीबन 7 मंथ्स के बाद यानी फरवरी 2021 में मरीख पहुंचेगा। क्या बात है, वाकई ज़बरदस्त और बड़ी होप्स हैं इनको। और ये कह रहे हैं कि मालूमात तक रसाई बहुत ज़रूरी है। दूसरी ये कि UAE की पूरी कोशिश है कि तेल के ऊपर उनका इन्हिसार कम हो, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा। एक और दिलचस्प बात भी है, 30% जो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है वो ख़वातीन है। क्या बात है, ज़बरदस्त। वो हेड भी कर रही हैं। और ख़राब मौसम के बायस क्योंकि इसे मुलतवी किया गया था, इस मिशन को अब इसको लॉन्च किया गया, तो इससे मुतालिक हमने आपको ये खबर दी। और ये अनमैन्ड यानी गैर इंसानी मिशन भेजने वाला पहला अरब मुल्क है जनाब UAE, जिसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अपनी वाली अपनी हम तो कहते हैं जी अपनी वजारत में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ये फवाद चौधरी साहब। जब भी इनसे गुफ्तगू होती है बड़ा हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं दीगर मिनिस्ट्रीज से भी। एक तो ये कि ये मिनिस्ट्री अपनी, दूसरी ये कि मिनिस्टर अपना। यस, और जो वो बात करते हैं ना वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पाकिस्तानी बात है, आवाम की बात है। डजंट मैटर वो हुकूमत में है, वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात वो होती है। तो हमने सोचा कि आज जो नई अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो नया काम हो रहा है इस मिनिस्ट्री के अंडर, उस पर तो बात करें, साथ साथ ज़रा पॉलिटिकल बातें भी कर लेंगे अगर उन्होंने हमें कह दिया कि कर लीजिए, वरना वो हमें ये अक्सर कह देते हैं फवाद साहब कि नहीं इसी पर रहते हैं। चलिए जी, फवाद साहब साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग फवाद साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा फवाद साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे दिल के स्टंट से मुताल्लिक जो मॉडल है, इस पर ड्रैप का क्या रिस्पॉन्स आया अब तक? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये UAE को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जो आज आपने ये UAE का मिशन कवर किया है। ये पहला मौका है कि अरब मुल्क जो है उन्होंने अपना एक स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च किया है और पहला मिशन ही मार्स पे जो है वो लॉन्च किया है। ये जो इस वक्त UAE के जो इस वक्त वली अहद हैं हिज रॉयल हाइनेस हमाद बिन जाद, इनका बहुत एक इंटरेस्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और UAE प्रोबेबली दुनिया में अकेला मुल्क है जहाँ पे उन्होंने एक पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई है। और इस वक्त जो उनके साइंस मिनिस्टर हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्टर हैं, बड़े यंग लोग हैं जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं। और जो इस वक्त दुबई में और UAE में जो इस वक्त काम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बहुत ही कमेंडेबल है। और स्पेशली स्पेस के ऊपर इनका चूँकि बहुत इंटरेस्ट है, तो स्पेस प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने बहुत इन्वेस्ट भी किया है। और अब ये बहुत मॉडर्न स्पेस प्रोग्राम है, जैसा आपने बताया ये जापान की कोलैबोरेशन से उनका स्पेस प्रोग्राम चल रहा है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से UAE की गवर्नमेंट को, उनके अवाम को। पूरे एक्चुअली ये इस तरह के मिशन तो पूरे इंसानियत के मिशन होते हैं और यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है ये हमारे लिए, तमाम आलम इस्लाम के, तमाम आलम इस्लाम के लिए और बनी नौ इंसान के लिए। और फिर अच्छा, आप जी सर प्लीज़ पहले आप जवाब दे दीजिए शुएब के सवाल का। नहीं आप गो अहेड। मैं असल में आपने अपने अचीवमेंट से पहले आपने इतनी उम्दा गुफ्तगू कर डाली, तो मैंने सोचा कि क्योंकि वाकई बहुत अच्छा काम है तो हम एक दो जुमले और मैं चाह रही थी कि आप इसके ऊपर कह देते। सर ये तवक्कुल भी है, ये उनका प्लान भी है कि उन्होंने ख़दशा भी रखा है कि हम नाकाम हो सकते हैं, इससे पहले कि मिशंस नाकाम हुए हैं इस जोन में। लेकिन मालूमात के हुसूल के लिए इतनी एफ़र्ट करना और ये सोचे बगैर करना कि इतना सरमाया लगेगा और फिर वो सब कहीं डूब जाएगा, इल्म हासिल करने के लिए, मालूमात को बढ़ाने के लिए इस पैशन का होना किस कदर ज़रूरी है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? और नाकामी से ना डरना बहुत इम्पोर्टेंट। exactly. अगर आप ये सोचें कि मैं नाकाम हो जाऊंगा अगर मैंने ये किया, तो फिर तो आप कुछ कभी कर ही नहीं सकते। जब आप कुछ भी करते हैं तो नाकामी का जो खदशा है वो हमेशा रहना चाहिए और आप को पता होना चाहिए कि आप कर रहे हैं तो आप नाकाम भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ये क्या करना कि करे ही ना कि खामखा नाकाम हो जाए, ये तो बिल्कुल ही जो है वो इससे आप आगे नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा। फिर बात हमारी जो एक बहुत मैं देखता हूँ कई दफ़ा बात आती है कि जी इतना पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत है कि आप जब भी रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर जो वसाइल लगते हैं वो वापस आ जाते हैं।
अगर जितना भी पैसा आप R&D के ऊपर लगाते हैं वो एक्चुअली 4 गुना आपको वापस जो है वो मिलता है। और इसलिए जो बड़े मालिक हैं वो अपनी R&D के ऊपर बहुत बड़ा पैसा भी खर्च करते हैं, कंपनीज भी उसके ऊपर खर्च करती हैं और डेफिनेटली उनको वो लॉन्ग टर्म में वापस मिलता है। और ख़वातीन के ऊपर भरोसा करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना इस कॉन्फिडेंस के साथ सर कि ये बहुत अच्छी तरह से काम करेंगी। ये एक और एस्पेक्ट है इस UAE मिशन का कि जिसमें ख़वातीन जो है उनको बड़ी तादाद में जो है वो डाला गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो उनकी इस वक्त UAE की जो मिनिस्टर हैं AI की, वो भी खातून है। आई थिंक शी इज प्रोबेबली 30 और समथिंग, वेरी यंग लेडी। तो इसका वो बड़ी, इसको भी बड़ी वो उनकी जो इक्वलिटी है उसको भी इस वक्त ये गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही है। सो ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशन है अरब वर्ल्ड के लिए, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। और हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है कि कैसे ये हमारा प्रोग्राम जब शुरू हुआ था 1960s में, हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था स्पेस का। उस वक्त तो यहाँ पे पूरे एशिया में USSR के बाद पाकिस्तान ही अकेला मुल्क था जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया। डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे विजनरीज जिन्होंने स्पार्क को बनाया 1961 में, और 1963 में रहबर पहला रॉकेट जब हमने खला में छोड़ा पाकिस्तान ने, उस वक्त चाइना और इंडिया तो किसी शुमार कतार में ही नहीं थे। और पाकिस्तान ने बहरहाल, हमने अपना जो कहिए कि डोर हमसे कहीं टूट गई और वो अब हम डोर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। अब हम मेरा ख्याल है स्टंट की तरफ आ जाते हैं व्हाट्सअप। मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर इस पर बहुत बहस हुई कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टंट है तकरीबन 1 लाख उसकी प्राइस थी। फिर जब कोर्ट ने इस मामले को उठाया और उसके बाद हमने देखा कि प्राइस फिक्स की गई, और फिर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इट वाज इन मार्च जबकि नस्ट को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से लाइसेंस मिला था लोकल मैन्युफैक्चरिंग का, और फिर कीमत कोई 30,000 तक एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो अब बताएं सर, अब मामला कहाँ पर पहुँचा है? जो अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम जाएंगे, स्टंट की कीमत कितनी कम हो जाएगी? सबसे पहले तो ये तकरीबन 1.5 साल का रिसर्च प्रोजेक्ट था। ओके। और के ऊपर बहुत जो है वो मेहनत की है। नस्ट के जो तमाम मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। और इसको पहले जो है वो बड़ी आई मस्ट ऑल्सो क्रेडिट जनरल बाजवा साहब का, उन्होंने भी इसको बड़ा ज़्यादा आर्मी चीफ ने इसको इस प्रोजेक्ट को बड़ा पुश किया। और उसके नतीजे में अब नस्ट जो है उसकी सारी जो लाइसेंसिंग है वो अप्रूव हो चुकी है। एक प्रोडक्ट कोड होता है, वो प्रोडक्ट कोड जो है वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग से पहले ड्रैफ्ट जो है वो इशू करती है। वो इंशाल्लाह उसके लिए जो तमाम कानूनी मामलात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद इस महीने के आखिर तक वो जो उन्हें प्रोडक्ट कोड है वो अलॉट हो जाएगा। और अगस्त में ये अपनी प्रोडक्शन जो उन्होंने पहले ही बना ली है नस्ट में, जो साइंस अब उसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये 2 तरह के स्टंट्स हैं, एक डिसॉल्वेबल स्टंट होता है, एक स्टंट होता है जो डिसॉल्वेबल नहीं होता। तो डिसॉल्वेबल जो स्टंट है तकरीबन 2.5 लाख इस वक्त रुपया है, 2.5 लाख से 2 लाख वो कम होकर 80 से 85,000 रुपए के ऊपर आ जाएगी। और जो नॉन डिसॉल्वेबल स्टंट है वो उसकी कीमत जो है कम होकर के 18 से 20,000 रुपए तक जो है वो आ जाएगी। तो इट्स अबाउट 1/3 जो कॉस्ट है जो अभी हमारी हार्ट ऑपरेशंस के ऊपर आती है वो तो उसके तकरीबन 1/2 रहता है। सर ये जो सॉल्युबल स्टंट की आपने बात की है 2.5 लाख, आई एम श्योर कि वो तो ज़ाहिर है पूरा प्रोसीजर बैलून हो या जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको मिला के आपने कॉस्ट बताई होगी। बिकॉज जो पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने जनवरी में फिक्स की थी उसकी प्राइस वो 30,000 थी, नहीं? ये जो नॉन डिसॉल्वेबल नहीं, जो डिसॉल्वेबल है वो उसकी बात करें, नॉन डिसॉल्वेबल तो 13,000 पे फिक्स हुई थी। अभी मुझे याद नहीं है कि क्या है, बट जो भी कॉस्ट उनकी है इस वक्त उसका मुझे बताया गया है कि 1/3 हो जाएगी। और ये आपकी आवाज़ कट रही थी, दोबारा से बता सकते हैं किस मंथ में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी? ये इंशाल्लाह ताला अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी जो तमाम लाइसेंसिंग है एवरीथिंग वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। इसका सिर्फ जो असल प्रॉब्लम था वो 2 चीज़ें हैं कि इसकी एक प्रोडक्शन को एक नंबर अलॉट होता है, उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अगस्त में इंशाल्लाह
उम्मीद है कि इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो अगस्त में अल्लाह ताला शुरू हो जाएगी, जिसके बाद हार्ट का कोस्ट है 1/3 कीमत तो रह जाएगी, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि इस स्टंट की क्वालिटी का पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जो डॉक्टर जो डाल स्टंट उसकी क्वालिटी है या नहीं है। तो ये जो स्टंट हमारा जो नस्ट का होगा या मेड इन पाकिस्तान जो होगा, उसकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है पाकिस्तान के अंदर, और हमें एग्जैक्टली पता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, और तो इसलिए उसकी जो क्वालिटी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व। ये पाबंद किया जाएगा फवाद साहब तमाम हॉस्पिटल्स को कि जो पाकिस्तान में स्टेंट बन रहा है वही इस्तेमाल किया जाए, ये डिमांड ना की जाए कि हम बाहर से मंगवाएंगे और डालेंगे, बिकॉज जो बाहर से मंगवाएंगे और डालेंगे तो वो ज़ाहिर बहुत कॉस्टली होता है। ये पेशेंट को बाउंड तो नहीं किया जाएगा? देखिए, बाउंड तो नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी हमारे, और करना भी नहीं चाहिए। ये तो पेशेंट की अपनी मर्जी है, अगर वो बाहर से महंगा स्टंट मंगवा के डालवाना चाहता है तो वो उसको हमें और उसके पास ज्यादा पैसे हैं तो रोकने की क्या जरूरत है। नहीं, लेकिन ये हुकूमत कर सकती है बाउंड हॉस्पिटल्स को कि आप यहीं का स्टैंड डालें, ये इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है, ये बाउंड कर सकती है हुकूमत? पहली बात तो ये कि करना भी नहीं चाहिए। व्हाई टू लिमिट मार्केट तो ओपन होनी चाहिए, जो बंदे आए अपनी करें। इससे आप देखेंगे इंटरनेशनल स्टंट्स की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, और चूंकि क्वालिटी जबरदस्त है, कीमत कम है, तो क्यों कोई लेगा? और शायद हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे फिर। मेरे ख्याल में हमें ये रेगुलेशंस के ऊपर तो इतना फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी और प्राइस के ऊपर कम्पीट करना चाहिए जो दुनिया भर में होता है। तो इसलिए आपको पता है, चाहे मैं तो बैन के वैसे ही खिलाफ हूँ, चाहे वो इस तरह के जनरल बैन जो हैं उसके ऊपर तो मेरा नुक्ता नजर बिल्कुल वाज़ेह। अच्छा सर, ये बताइएगा प्लीज, ये किस्सा क्या है स्मार्ट बॉल का? इसकी तैयारी से मुतालिक क्या बता सकते हैं आप? किस हद तक काम हो गया? आइडिया कितना दिलचस्प है? इसके लिए तो फिर आप लोग इस तरह करें ना कि आप एक अपनी जो समा की टीम है उसको, इस्लामाबाद में आपके बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, उनको हमारे साथ कहें कि वो हमसे रब्ता करें, तो उनको लैब्स में लेके चलते हैं जहाँ पे ये स्टंट्स, जिस तरह से आपने पहले जो है वो किया था। आपको याद होगा कि जब ये वेंटिलेटर्स बन रहे थे तो आपकी टीम जो है वहाँ पे गई, उन्होंने सारा प्रोसेस देखा कि कैसे बनते हैं, क्या होता है। तो इसी तरह हम उनको लेकर के चलते हैं कि वेंट्स कैसे बनते हैं या बनते हैं। इस दफ़ा हम वैसे फ्राइडे जा रही हूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि ड्रोन्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं और कैसे उनको काम करते हैं, क्या करते हैं। तो आई होप वो भी एक इंटरेस्टिंग होगा। फ्राइडे को हम लेके जाएंगे। क्या बात है, आपने इतनी अच्छी इन्विटेशन दे दी। अब तो आपने कह दिया ना फ्राइडे को लेकर जा रहे हैं, अब तो जाना बनता है। ये तो सर स्मार्ट बॉल, जी प्लीज बताइएगा। ये है कि ये काफी, देखो इसमें जो असल फायदा है ना, ये जो वेंटिलेटर्स वाला हमने किया या ये जो अब स्टंट्स का हो रहा है, इसका जो असल फायदा ये है कि देखिए हम $2.1 बिलियन जो है उसकी इंपोर्ट करते हैं। ये जो हमारी मेडिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, डायलिसिस मशीन है, हमारे एनेस्थीसिया है, स्टेथोस्कोप, हर चीज़ तो हम बाहर से मंगाते हैं। तो अब इसके नतीजे में ये जो एक एफर्ट हुई है, एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है उसने उसका जन्म हुआ है। और अब लोग वो अपनी लगाएंगे खुद वेंटिलेटर्स बनाने की। अब देखें, हमने एक पहला तो NRTC ने बनाया, लेकिन अब 2 प्राइवेट कंपनीज जो है उनको लाइसेंस जो है वो मिल गया है। तो 2 प्राइवेट कंपनीज जो है वो अपने वेंटिलेटर्स अब बनाना शुरू करेंगी। इसी तरीके से इसके बाद हमारी अब अगला जो प्रोजेक्ट है न्यूटेक यूनिवर्सिटी का, वो ये है कि वो एक्सरे मशीन, वो काफ़ी करीब है एक्सरे मशीन अपनी बनाने के। तो इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरे मशीन बना रहे होंगे। तो ये एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी होगी जो $बिलियंस की इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। और ये असल जो इसके जो कंट्रीब्यूशन बनती है और जिसके ऊपर वी शुड बी प्राउड ऑफ एज अ कंट्री और एज अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक पूरी नई इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में अब उसका जन्म है। फवाद साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आपका बड़ा फोकस है इस मामले पर, अब जो मेडिकल सिस्टम है उसको मोर इक्विप्ड करने से मुतालिक, और पिछले कई दिनों से बस इत्तेफाक कह लीजिए कि मेरा बड़ा कांटेक्ट रहा बहुत से ऐसे अफराद से जो कि इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो सफ़र क्यों कर रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर या तो CT स्कैन्स मशीन कम हैं या तो ख़राब हैं। सेम गोज़ विद द डायलिसिस मशीन्स कम हैं या ख़राब हैं।
क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना पर तो फोकस है, लेकिन उसकी वजह से जो दीगर बीमारियां हैं उन पर उस तरीके से फोकस रहा नहीं। तो सर ये मामला भी देख रहे हैं आप कि इन हॉस्पिटल्स में ये मशीन्स, आई एम नॉट श्योर कि ये मशीन्स अब इसमें क्या मामला है कि इंपोर्ट नहीं हो पा रही, टेंडर नहीं है, फंड्स नहीं है, क्या मामला, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि आपका फोकस रहा है इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि इस मामले को भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में तमाम मशीन्स जल्द से जल्द इतनी तादाद में हों जितनी रिक्वायर्ड हैं। देखिए इसमें ना हमारा प्रॉब्लम दो है। अभी हमारा एक प्रॉब्लम तो ये है कि ये एक्चुअली तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको मैनेज करती है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं करती है। लेकिन प्रोविंशियल हॉस्पिटल्स में एक तो मशीन, सोफिस्टिकेटेड मशीन जो है वो कम है, जैसे सीटी स्कैन है या न्यूरो सर्जरी से मुतालिक जो मशीन है वो कम है। दूसरी उनको चलाने वाले लोग नहीं है। हमने जब ये कोरोना शुरू में आया था तो एक वॉलंटियर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंजीनियर्स की, उन्होंने पूरे मुल्क में जो खराब वेंटिलेटर्स थे उनको ठीक करना शुरू किया और दे फाउंड आउट कि 300 वेंटिलेटर पैक पड़ा हुआ था अस्पतालों में, उसका डब्बा भी नहीं खोला किसी ने। उसको पूछा कि ये पड़े तो आपने क्यों नहीं खोले, तो उन्होंने कहा वो प्रॉब्लम ये है यहाँ चलाना किसी को नहीं आता। तो हमने इसको जो है बंद ही छोड़ दिया कि जब किसी को आएगा तो फिर ही चलाएंगे, वैसे तो नहीं खोल दिया। तो फिर उन्होंने ट्रेन किया लोगों को वेंटिलेटर जो है वो चलाने के लिए। देखिए पाकिस्तान में ना जो हमारा प्रॉब्लम है ना, अभी वैसे मैंने शुरू किया है, मैंने बात की है मिनिस्टर से, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और जो सेक्रेटरी कॉमर्स है वो भी इसके ऊपर बैठे हैं, मिनिस्टर साहिबान भी इस पर बड़े अब जो है वो इसके ऊपर फोकस है। होना किस तरह से चाहिए, होना ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री पहले आपस में बैठे और वो आपस में ये फैसला करें कि आइंदा 10 सालों में पाकिस्तान ने इम्पोर्ट क्या चाहिए हमें और एक्सपोर्ट क्या करनी है, पोटेंशियल हमारे क्या है। उसके बाद ये फैसला करें हमें ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, HEC और ये मिनिस्ट्रीज आपस में बैठे और हम फैसला करें कि कौन सी डिग्रीज को हमने सब्सिडाइज करना है, कौन सी डिग्रीज जो है उनको हमने सब्सिडाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स करना चाहता हूँ और पाकिस्तान को जरूरत है केमिकल इंजीनियर्स की, तो हुकूमत को केमिकल इंजीनियर को सब्सिडाइज करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन करना चाहता हूँ मैं अपने पैसे दूं और अपना करूँ, सो दैट हमारी डिग्री जो प्रोग्राम है, डिग्रीज जो यूनिवर्सिटीज की है ना, उनको हमें इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए। ये बड़ी दुरुस्त अप्रोच है। इस सम्त में आई एम श्योर माजी में काम तो क्या सोचा भी नहीं गया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज हम बैठकर इस पर ना सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि जिस तरह आपने कहा मीटिंग होगी, तो इट्स सो गुड टू हियर फ्रॉम यू। फवाद साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और फोकस क्या होना चाहिए हुकूमत का, फोकस क्या होना चाहिए हम सब का, उससे मुताल्लिक बैठकर बात होनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है।